नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, हम सब अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में कभी ना कभी मोटिवेशन खो बैठते हैं, है ना? लेकिन आज हम प्राचीन सामुराई ज्ञान में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि इस आधुनिक समस्या को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के मियामोटो मुसाशी के उन उसूलों को डिकोड करते हैं जो आपके काम करने का नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। अब जरा सोचिए, रास्ता मुश्किल होने पर हम अक्सर रुक क्यों जाते हैं? हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम फुल जोश में कोई लक्ष्य तय करते हैं, तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई असली रुकावट सामने आती है, हम ठिठक जाते हैं। अचानक से वो अंदर की आवाज जो कह रही होती है कि मुझे ये करना ही है, वो एकदम गायब हो जाती है। दरअसल ये हमारे कमिटमेंट यानी हमारी प्रतिबद्धता में दरार पड़ने का संकेत है। जब भी मुश्किलें आती है ना, तो हमारा अपना ही दिमाग हमारा साथ छोड़ने लगता है। तो चलिए, पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। एक, प्रतिबद्धता की कगार। मियामोटो मुसाशी का फलसफा बहुत स्पष्ट है। उनका मानना था कि एक सच्चा योद्धा हमेशा एज ऑफ कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता की कगार पर खड़ा होता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां हार मानने का कोई विकल्प ही नहीं होता। ये सिर्फ कोशिश करने वाली बात नहीं है, ये अपना सब कुछ दांव पर लगा देने की बात है। अटल निश्चय यानी बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ना, केवल जीत या अमरता को जानना। मुसाशी के अनुसार इसका सीधा सा मतलब है बिना एक पल सोचे अपनी पूरी ताकत और फोकस के साथ डटे रहना। हालात कितने भी खराब क्यों न हो, एक असली योद्धा हारना जानता ही नहीं है। उसके सामने बस दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो जीतेगा या फिर लड़ते लड़ते अमर हो जाएगा। इस लेवल की डेडिकेशन का मतलब है मुश्किलों के बीच बिना एक भी सेकंड के लिए खुद पर शक किए बस आगे बढ़ते रहना। और देखिए, मुसाशी सिर्फ हवा में बातें नहीं करते थे, उनका खुद का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, महज 8 साल की उम्र में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक 25 साल के अनुभवी योद्धा को एक जानलेवा लड़ाई में हरा दिया, और 30 की उम्र तक आते आते उन्होंने अकेले ही 60 तलवारबाजों को एक ही मुकाबले में धूल चटा दी थी, और वो भी अक्सर एक साधारण सी लकड़ी की तलवार से। 60 साल की उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले इस महान योद्धा का पूरा जीवन अपराजित रहा, मतलब वो कभी कोई लड़ाई नहीं हारे। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर। 2, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं, बाहर कुछ न खोजें। मुसाशी के जो पहले 2 नियम है ना, वो आज के हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले माइंडसेट को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। आजकल हम क्या करते हैं? हम हमेशा कुछ नया जोड़ने की फिराक में रहते हैं। नई किताबें खरीदना, नए प्रोडक्टिविटी ऐप्स डाउनलोड करना या कोई सीक्रेट शॉर्टकट ढूंढना। लेकिन मुसाशी का नजरिया एकदम अलग है। वो जोड़ने पर नहीं, बल्कि घटाने पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि हमारा सारा फोकस उन चीज़ों को हटाने पर होना चाहिए जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। देखिए, पोमोडोरो जैसी तकनीकें या जर्नलिंग तभी काम करेंगी जब आपके अंदर फोकस होगा। कोई भी बाहरी टूल आपको तब तक बेहतरीन नहीं बना सकता जब तक आपका अपना फोकस मजबूत ना हो। और यहीं से आता है उनका पहला और सबसे जबरदस्त नियम, ऐसा कुछ भी मत करो जो अनुपयोगी हो। मुसाशी अपने जीवन में इसलिए अजेय रहे क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दिया जो सच में जरूरी थी, और बाकी सब कचरा बाहर। मास्टरी हासिल करने का मतलब कुछ नया पाना नहीं है दोस्तों, बल्कि जो चीजें हमें लक्ष्य से भटका रही हैं उन्हें एकदम बेरहमी से अपने रास्ते से निकाल फेंकना है। उनका अगला नियम कहता है, अपने बाहर कुछ भी मत खोजो। मुसाशी का स्पष्ट मानना था कि हमारे बाहर ऐसा कोई जादू नहीं है जो हमें अचानक से बेहतर, अमीर या तेज बना देगा। काम करने की शैलियां 1000 हो सकती हैं, लेकिन असली ताकत तो हमारे अपने मन की एकाग्रता में ही है। हम जो भी शॉर्टकट्स बाहर ढूंढते फिर रहे हैं ना, उन सब का असली जवाब हमारे अपने फोकस में ही छुपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। 3, भावनाओं पर नियंत्रण, सस्ते मजे से दूरी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारे इमोशंस और आज की हमारी ये इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वाली आदतें हमारे बड़े लक्ष्यों का कबाड़ा कर देती हैं। मुसाशी का तीसरा नियम हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है कि दुखी या नकारात्मक होने पर कभी भी दीर्घकालिक निर्णय न लें। सोचकर देखिए, जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत कंफर्ट जोन में भागना चाहता है। उस वक्त हम जो भी फैसले लेते हैं वो अपने डर और कमजोरियों के असर में लेते हैं। ऐसे फैसले हमें कभी भी खुद को चुनौती देने का मौका नहीं देते। इसीलिए लाइफ के बड़े फैसले हमेशा एकदम शांत और पॉजिटिव माइंड के साथ ही लेने चाहिए।
और इसी से जुड़ता है हमारा चौथा नियम, केवल मजे के लिए कुछ भी न करें। आज के दौर में होता क्या है, किसी नई वेब सीरीज का ट्रेलर आया या किसी के हाथ में नया फोन दिखा और हमारा मन मचलने लगा। हम सिर्फ पल भर के मजे के पीछे भागने लगते हैं। मुसाशी कहते हैं कि जो मन इन छोटे छोटे मजों के लिए हमेशा भटकता रहता है ना, वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। वो जल्दी थक जाता है और किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से कभी कमिट नहीं कर पाता। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने भी एक बार कहा था कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सच में सिर्फ इन छोटे मोटे मज़ों के पीछे भागने के लिए पैदा हुए हैं। एक तरफ है सस्ते मज़े के पीछे भागना, जो अंत में सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है, और दूसरी तरफ है एक सार्थक उद्देश्य। जब हम किसी एक अर्थपूर्ण काम पर, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, कोई कला हो या आपका काम, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, तो मन एकदम शांत हो जाता है और वहीं से मिलता है गहरा और सच्चा आनंद। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, 4, अभ्यास ही युद्ध तय करता है। चलिए देखते हैं कि इन सब बातों को हम अपने डेली रूटीन में कैसे उतार सकते हैं, क्योंकि सही ज्ञान बिना प्रैक्टिस के किसी काम का नहीं है ना? इस पूरे दर्शन का जो सबसे अहम संदेश है वो यहाँ है। इंसान वैसे ही लड़ सकता है जैसे वह अभ्यास करता है। इसका सीधा सा फंडा है। आज आप अपनी प्रैक्टिस में जितनी मेंटल एनर्जी लगाएंगे, जितने अलर्ट रहेंगे, जितना खुद को शांत रखेंगे, कल जब असली चुनौती सामने आएगी तब भी आप उतना ही कर पाएंगे। आपकी आज की इंटेंसिटी ही आपका कल का रिजल्ट तय करेगी। मुसाशी का ये विचार, आज खुद से जीतें कल दूसरों से जीतेंगे, एक बहुत बड़ा सच उजागर करता है। असली लड़ाई बाहर किसी से नहीं है, वो हमारे अपने अंदर चल रही है। हमें आज और अभी अपनी कमजोरियों को हराना होगा। जब आप अपने आज के काम में अपना 100% फोकस डाल देते हैं ना, तो कल दुनिया वालों से जीतना बहुत ही स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। 5, सच्चे योद्धा की भावना। चलिए समझते हैं कि आज के इस मॉडर्न जमाने में एक सामुराई या एक योद्धा वाले माइंडसेट को जीने का असली मतलब क्या होता है। छठा नियम कहता है, निरंतर अभ्यास करें और योद्धा की भावना प्राप्त करें। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी योद्धा के डेली रूटीन की आंख बंद करके नकल करने लगें। हमें उसके पीछे के असली मकसद को पकड़ना है। एक सच्चा योद्धा हमेशा अपने अंदर के डर और अपने अहंकार को हराने में लगा रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपका डर और घमंड खत्म हो जाता है तभी आपका माइंड पूरी तरह से एकाग्र हो पाता है। इस योद्धा की भावना को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना हो तो विराट कोहली का उदाहरण एकदम परफेक्ट बैठता है। वो मानते हैं कि अगर वो मैदान पर खुद को सिर्फ 1% भी बेहतर कर सकें, फिट रहकर अपनी टीम के लिए बस एक एक्स्ट्रा कैच भी पकड़ सके, तो उस 1% के लिए वो पूरे 365 दिन पसीना बहाने और कष्ट सहने को तैयार हैं। बिना कोई कसर छोड़े लगातार खुद को बेहतर बनाने की यही जो जिद है ना, यही असल में आज के ज़माने की वॉरियर स्पिरिट है। तो चलिए, हमने अभी तक जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे फटाफट समेट लेते हैं। मुसाशी के ये 6 नियम बिल्कुल साफ हैं। 1, अनुपयोगी कुछ न करें। 2, बाहर कुछ न खोजें। 3, दुख में निर्णय ना लें। 4, सस्ते मजे से बचें। 5, जैसा अभ्यास वैसा युद्ध। और 6, योद्धा की भावना पाएं। अगर आपको एक अटल निश्चय हासिल करना है तो नई नई तरकीबें ढूंढने के बजाय फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकिए। अपना फोकस बाहर से हटाकर अपने भीतर लगाइए और रोज खुद को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। यही वो रास्ता है जो आपको एक बेहद शक्तिशाली भविष्य की तरफ ले जाएगा। आखिर में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जो काम हम रोज सुबह उठकर कर रहे हैं, क्या वो किसी बड़े सार्थक उद्देश्य से जुड़े हैं, या फिर हम बस थोड़े से इंस्टेंट मजे के लिए अपना सबसे कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मुसाशी का ये पूरा दर्शन हमें याद दिलाता है कि हमारा वक्त और हमारा फोकस ही हमारी असली दौलत है। इसे सही जगह लगाइए। तो इस सवाल पर गहराई से सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अपने लक्ष्य की ओर पूरी प्रतिबद्धता के साथ बढ़ते रहिए।